जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, रिश्तों को जो कलंकित किया सोनम रघुवंशी ने, अब जिस हिसाब से सारी बातें परत दर परत खुल के आ रही है, चाहे वो इंदौर की पुलिस हो और चाहे मेघालय की पुलिस हो, उसने जो काम किया वो मिडिल क्लास के लिए, ये छोटे लोग और बड़े लोगों को तो उनके लिए फिल्मी है, मगर ये जो मिडिल क्लास अपने सपने संजोकर अपने बच्चे की शादी करता है। कितने माँ बाप बच्ची के जन्म से ही एक सपने सजोते हैं, बुनते हैं, और जब ये शादी का लम्हा आता है तो कितना खुशनुमा पल होता है। दोनों परिवार में खुशियों का जो आलम होता है, मगर रिश्तों को जो कलंकित किया है सोनम रघुवंशी ने, वो भी एक क्षत्रिय समाज की थी। पहले आज देखो, आज बट पूर्णिमा है और आज मैं ऐसे जघन्य मुद्दे पे वीडियो बना रहा हूं कि आज मैं महिलाओं को देखा कि अपने पतियों के सुहाग के लिए, अपने पतियों के लंबी उम्र के लिए पूरे पूरे दिन व्रत रखती हैं। साल में कितने ऐसे त्योहार आते हैं जो कि पत्नियां अपने पति के लिए व्रत रखती है, वो भी निर्जला व्रत रखती है और जाके बट की पूजा करती है। कि एक कहानी थी जब सती सावित्री की थी। सावित्री ने जब उनके पिताजी को पंडित जी ने बता दिया था कि ये लड़की चाहे आप जहां शादी करोगे, इसके पति की उम्र ज्यादा दिन नहीं रहेगी, और जब बाप ने अपने पुत्री से पूछा कि तुम किसकी कमाई खाती हो, तो बोली मेरे किस्मत की खाती हो। उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और रास्ते चलते उसने सत्यवान को अपना वर चुन लिया, और सत्यवान की उम्र महज 1 साल थी। और जब सत्यवान गरीब लकहारा जंगल में लकड़ी काटता बेचता, उससे जीवन यापन, जहां राजा की और पुत्रियां सब धन धान्य से परिपूर्ण थी, मगर सत्यवान को जब यमराज आके ले जाने की बात करते हैं तो सावित्री उनके साथ जाने का प्रण करती है। बोली जब आप हमारे पति को लेके जाएंगे तो हमें छोड़ के क्या फायदा। उन्होंने वरदान दिया, जो चाहिए मांग लो। वो बोले कि मैं सुहागन रहूं। बोले तथास्तु। उसके बाद जब लेके जाने लगे, बोले आपने मुझे तो वरदान दिया कि ऐसा ही हो, आप सुहागन रहे। जब आप सत्यवान को ले जाएंगे तो हम सुहागन कैसे रहे। अपने बुद्धि विवेक से, अपने तपस्या से अपने पति की उम्र बढ़वाई। और आज महिलाएं, चाहे वो बट पूर्णिमा हो और चाहे जो 7 दिन तक चलता है व्रत, चाहे करवा चौथ जैसी प्रथा हो, महिलाएं अपने पति के लिए व्रत करती है। और वही स्वांग रची थी ये सोनम। अपने सासू माँ से कहती है कि मैं तो उपवास रखी हूं और इतना डेंजरस है
पहाड़ियां है। सोचो क्या उसका उल्टा माइंड कि ऐसी सुनसान जगह पे ले जाती है और साथ में 3 हथियारों को लेके जाती है, को 20 लाख रुपए देने का ऑफर करती है। सोचो क्या बिगाड़ा था राजा ने। अरे आजकल तो लड़कियां अपने माँ बाप से सीधे कहती है, संवाद करती है, अगर तुमको शादी नहीं करना था तो रिश्ते को कलंकित नहीं करना था, मगर तुमने जो किया वो कभी माफ करने लायक नहीं है। तुमने जो किया वो कभी माफ करने लायक नहीं है। तुमने एक नहीं 3 परिवार को कलंकित किया है। और तुम्हारे झांसे में जो लोग आए उनका क्या होने वाला है। आज जो खुलासा रघुवंशी की मां ने किया है, राजा रघुवंशी की, कि ये जब उसका पहले से ही फोन नहीं उठाती थी तो राजा ने कहा था कि शादी मत करो। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि अगर ये मंगला लड़की थी तो मंगला लड़का की जब शादी हुई तो मंगला में लड़की ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मंगला का प्रभाव लड़के में ज्यादा होना चाहिए। इसमें एक को तो मरना ही था और उसी का फायदा उठाने के लिए ये ऐसा सब कुछ करती है। और दूसरा, अपने बाप के पैरालिसिस पे रहम करती है कि अगर मैं शादी से इनकार करती हूं तो मेरे पिताजी को अटैक आ जाएगी और मैं राज तेरी विधवा बन के मैं तेरी शादी करूंगी। ये क्या है? ये आज कलयुग हो गया, कलयुग 7वें आसमान पे है, अनर्थ होने वाला है। दोस्तों मैं निशब्द हूं, कौन से शब्द का प्रयोग करूं। एक मिडिल क्लास का होने के नाते हमें तो ये दर्द दिख रहा है कि माँ बाप कितनी परेशानी के बाद अपने बच्चों की शादी करते हैं और कितने अरमान पाल के रखते हैं। अगर ऐसा होता हुआ आने वाले समय में जो बच्चे शादी करने वाले हैं उनके ऊपर क्या गुजरेगी, ये चिंता का विषय है और समाज को इसके लिए आगे आना होगा। बहुत कुछ कहने के लिए है मेरा, मगर मैं यही कहूंगा कि इन तीनों चारों को ऐसी राइगोरस पनिशमेंट मिले कि दूसरे किसी राजा की ऐसी हत्या न हो। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।